हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है बेगा ट्राइब। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने भील ट्राइब को पढ़ लिया है अच्छी तरह से, और हमने गोंड ट्राइब को पढ़ लिया है। और उससे पहले ही हमने पीवीटीजीस क्या होता है उसे भी पढ़ लिया था, और ट्राइब्स का क्या जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे एमपी में, हमने वो भी कवर कर लिया था, और इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेगा ट्राइब। तो देखिए, अगर हम बेगा ट्राइब को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि बेगा ट्राइब जो है ये स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब में इंक्लूड है। ओके, बेगा ट्राइब जो है ये स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब में इंक्लूड कर दिया था। अब स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब क्या होता है? स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब को ही हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल बैकवर्ड ट्राइब कहते हैं, ठीक है, पीवीटीजीस कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये पीवीटीजीस का हिस्सा है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं यहाँ लिख देती हूँ, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब, ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। ये पीवीटीजीस का फुल फॉर्म है। और कौन कौन सी तीन ट्राइब इसके अंदर? बेगा, भारिया एंड सहरिया, ठीक है। ये तीन हमारे एमपी की ट्राइब्स जिनको पीवीटीजी का टाइटल मिला है। तो ये एक स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब है। उसी के साथ में ये सब कास्ट है गोंड की, ठीक है। अब देखो, आप लोग बोलोगे कि अगर ये सब कास्ट है गोंड की तो हम इसको अलग से क्यों पढ़ते हैं? हम इसको अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बहुत बड़ी सब कास्ट है गोंड की, और उसी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेजर ट्राइब्स के अंदर आती है, और ये स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब भी है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो सब कास्ट है ये गोंड की। इसी के साथ में इनको क्या कहा जाता है? इनको किंग ऑफ जंगल कहा जाता है, ठीक है, किंग ऑफ जंगल, ठीक है। वैसे तो हम इनके जो अदर नाम है उसमें भी इसको पढ़ेंगे। अब देखो, ये कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं? तो ये रेस है इनकी प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड। देखो, रेस का मतलब क्या होता है? इनकी जाति शुरुआत से, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये कौन सी जाति के वंशज है, ठीक है। हम रेस को ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड की, और देखो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड जो है ना, उनको ड्राविडियंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्राविडियन कम्युनिटी, ओके, ध्यान रखिएगा। अब इनके अदर नाम की अगर हम बात करें तो इनको मैजिशियन कहा जाता है, मैजिशियन, ठीक है। उसी के साथ साथ इनको वैद्य कहा जाता है, और आदि स्वामी भी कहा जाता है। अब इनको मैजिशियन क्यों कहेंगे? क्योंकि इनको मैजिक का नॉलेज था। सेम वेद्य भी इनको इसीलिए कहा जाता है। उसी तरह आदि स्वामी भी इनको कहा जाता है। और ये जो तीनों नाम है, मैजिशियन, वेद्य और आदि स्वामी, ये दिया किसने था इनको नाम? ये तीनों नाम इनको दिए थे बैरियर एल्विन ने, ठीक है। याद रखना, किसने दिए थे? एल्विन ने दिए थे। अब अगर हम अदर चीज की बात करते हैं, इसी के साथ जैसे हमने इनको ऊपर पढ़ा कि इनको किंग ऑफ जंगल भी कहा जाता है, इनको धरती पुत्र भी कहा जाता है, और प्रकृति पुत्र एंड बिछावर, ठीक है। देखो, इनके नाम बहुत सारे, इनको बहुत सारे नामों से जाना जा सकता है। तो इनको देखो, हमारे ना प्रीलिम्स में उठ के आ सकता है ऐसा कि धरती पुत्र कौन सी ट्राइब को बोला जाता है, आदि स्वामी कौन सी ट्राइब को बोला जाता है, किंग ऑफ जंगल कौन सी ट्राइब को बोला जाता है। तो इनको हमको याद रखना जरूरी है। तो मैजिशियन, वेद्य, आदि स्वामी किसने नाम दिया था? बैरियर एल्विन में। उसी के साथ इनको किंग ऑफ जंगल, धरती पुत्र, प्रकृति पुत्र और बिछावर बोला जाता है। अब देखो, इनको ना धरती पुत्र बोला जाता है, प्रकृति पुत्र बोला जाता है, और एक और नाम है वन पुत्र। तो वन पुत्र किसको बोला जाता है? भील ट्राइब को, ठीक है। ये ध्यान रखना कि वन पुत्र भील ट्राइब को बोला जाता है, और धरती पुत्र या प्रकृति पुत्र हमारी बैगा जनजाति को बोला जाता है। बिछावर, अगेन इंपॉर्टेंट नेम, बिछावर याद रखिएगा। अब अगर हम इनकी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इनकी, हमारी एमपी की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका 2.71% पॉपुलेशन क्या है? बैगा, ठीक है। क्या है? बैगा। यानी हमारी एमपी में जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उस ट्राइबल पॉपुलेशन में से 2.71% पॉपुलेशन बेगा जनजाति की रहती है, बेगा ट्राइब की निवास करती है। अब हम इनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है। तो देखिए, ये ट्राइब डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, देखो मैंने यहाँ लिखी सिर्फ मेजर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सीधी, और ये हो गया। अब हम मैप में देखते हैं, तो जैसे ये हो गया,
डिंडोरी, ये हो गया मंडला, ये हो गया हमारा बालाघाट, उसी के साथ में हमारा ये हो गया सीधी, तो देखो ये शहडोल, अनूपपुर, ठीक है। इस एरिया में उमरिया, सियोनी, मतलब ये थोड़ी थोड़ी ट्राइब्स यहाँ पे भी, बट मेजर डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना वो ये वाली मेजर मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर बेगा ट्राइब निवास करती है। बट अगर हम ओवरऑल देखें ना तो बेगा ट्राइब हमारी इस हिस्से में निवास करती है, ठीक है। बेगा डोमिनेटेड एरिया। अब देखो ये एरिया हमारा, हम इस एरिया को ईस्टर्न सतपुरा रीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, हम इसको ईस्टर्न सतपुड़ा रीजन बोल सकते हैं। उसके बाद में साउथ ईस्ट एमपी वाला रीजन हो गया ये, ठीक है। ये कौन सा रीजन हो गया, साउथ ईस्ट एमपी वाला। उसी के साथ में हमने जो हमारी सेकंड वीडियो में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था ट्राइब का, उसमें हमने रीजनल नेम दिए थे ट्राइब्स के। तो ये वाला जो रीजन था ना इसको हम बोलते थे ईस्टर्न रीजन, और ये वाला जो रीजन था इसको बोलते थे सेंटर एंड सदर्न रीजन। तो ये सेंटर सदर्न रीजन में भी है और ईस्टर्न रीजन में भी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये ईस्टर्न रीजन एंड सेंट्रल सदर्न रीजन में रहती है। अब हम देखेंगे सब ट्राइब्स, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सब ट्राइब्स से एवरी ईयर क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो सब ट्राइब्स को तो बहुत अच्छे से आप ना घोल के पी लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ सब ट्राइब्स है जैसे कि भरोतिया, नरोतिया, रायमेना, काटमेना, गोंडमेना, नहर और बिंजवार, ठीक है, बिंजवार। तो देखो हम इसको कैसे याद करेंगे, देखो तो हम इनको याद कैसे रख सकते हैं। पहला तो हमको ये याद रखना जिसमें भी मेना मेना आ गया, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ये वाला जो हमारा है ना इसको हम ऐसे लिखते हैं राय मैना, ठीक है। हाँ, तो राय मैना, काट मैना, गोंड मैना, ठीक है। तीनों में क्या आ रहा है, मेना, मेना नाम है, ठीक है। तो मान लीजिए मेना नाम की एक लड़की, और वैसे मेना ना एक बर्ड को भी बोला जाता है, ठीक है। तो मेना नाम की एक लड़की है, वो नहर में से पानी भरती है, ठीक है। नहर में से पानी भरती है यानी भरोतिया, ठीक है। नहर में से पानी भरती है और बिंझावर, देखो बिंज बिंज है यहाँ पर, तो बिंजना, बिंजना हमारी मालवी लैंग्वेज में गीले होने को क्या बोलते हैं, बिंजना, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ कि मैना नाम की एक लड़की है जो कि नहर में से पानी भर रही है और नहा रही है, नरोतिया से नहा रही है, ठीक है, नहा रही है, गीली हो रही है, भिंज रही है, ठीक है। तो मैना नाम की लड़की नहर में से पानी भर कर भिंज रही है, भिंज रही है, नहर में से पानी भरकर, पानी पानी भरकर भिंज रही है। तो आप वापिस से ऐसे याद रख सकते हैं, नहर नरोतिया ये एक जैसे, ये भरोतिया नरोतिया जिसमें तिया है वो भी याद रखना, बेगा ट्राइब का ही है। तो राई मेना, काट मेना, गोंड मेना से मेना ले लो, मतलब मेना मेना वाली सारी बेगा ट्राइब की सब ट्राइब से। तो मेना नाम की लड़की नहर में से पानी भर कर बिंज रही है यानी गीली हो रही है, ठीक है। तो वंस अगेन भरोतिया, नरोतिया, रायमेना, काटमेना, गोंडमेना, नहर एंड बिंज। अब हम इनके विलेज और रेसिडेंस की बात करेंगे। तो देखिए टोला और पुरवा, यहाँ पे दो टर्म्स हैं। तो टोला और पुरवा किसको बोला जाता है, बेगा जनजाति जहां निवास करती है, तो वो जिस गांव में निवास करती है उस गांव को क्या बोला जाता है, टोला या फिर पुरवा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बेगा के विलेज को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ तो टोला आएगा ऑप्शन में, यहाँ तो पुरवा आएगा, दोनों बेगा के विलेज के नेम है, ओके। उसी के साथ एक टर्म है यहाँ पे मेरो, ठीक है, मैरो टर्म है। मैरो टर्म जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो देखो एक हाउस है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा घर है, ठीक है। अब इस घर को हमने चारों ओर से एक प्रोटेक्टिव सर्कल के अंदर प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक है। और ये जो सर्कल है ना ये हमने वुड से बनाया है, काई से, वुड से यानी लकड़ी से बनाया है, ठीक है। तो जो वुड के खंभे उन होते हैं ना लकड़ी के, तो ऐसे उनको ना खड़ा कर दिया यानी स्टैंडिंग वुड्स, एंड देन हमने एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना दिया। तो इस प्रोटेक्टिव सर्कल को ही मैरो बोलते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव सर्कल को ही मैरो बोला जाता है। तो मतलब हाउस सराउंडेड 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 बाय प्रोटेक्टिव सर्कल ऑफ स्टैंडिंग वुड्स, उसको क्या बोला जाता है, मैरो बोला जाता है। अब हम कुछ इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को देख लेते हैं, यानी कुछ ऐसे ग्रुप्स इनके सामाजिक जिनका कुछ नाम है
और वो क्या है हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले मुकद्दम। मुकद्दम कौन होता है? मुकद्दम होता है हेड ऑफ विलेज। तो जो इनका गांव है उस गांव का एक हेड होगा, तो उस हेड को क्या बोलते हैं? ये मुकद्दम बोलते हैं। अब आता है दीवान। तो जो भी मुकद्दम को असिस्ट करता है उसके वर्क्स में, असिस्टेंट्स, असिस्टेंट ऑफ मुकद्दम, उसको दीवान बोला जाता है। ठीक है, यानी मुकद्दम के पास जैसे बहुत सारा काम है, क्योंकि वो विलेज का हेड है तो उसके पास बहुत काम होता है, तो उसको काम करने के लिए कोई हेल्पर तो चाहिए, तो वो दीवान को अपॉइंट करता है एज अ असिस्टेंट। ओके। अब आता है सामर्थ। सामर्थ क्या होता है? ये एक ऐसा इंसान है जो अरेंज करता है राशन को। जब भी कोई गांव में हमारे यानी जहाँ पे बेगा ट्राइब रहती है, तो उनके जो भी सोशल फंक्शंस होते हैं या फिर अगर गेस्ट्स आएंगे तो उनके लिए खाने का इंतजाम जो व्यक्ति करता है ना, उसको सामर्थ्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये अरेंज करता है राशन को। कब राशन को अरेंज करेगा? जब कोई भी हमारा सोशल फंक्शन होगा, यानी बेगा ट्राइब का कोई भी सोशल फंक्शन होगा ना, उस टाइम पे। अब आता है कोतवार। तो कोतवार कौन होता है? कोतवार होता है गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, देखो ये मुकद्दम, दीवान, सामर्थ, ये सब बेगा ट्राइब ने खुद ने बनाए हैं। और कोतवार जो है ना, तो ये एक हमारी स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब है, इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनाया है जिसका नाम है कोतवार। ठीक है, जिसका क्या नाम है? कोतवार। तो ये कोतवार जो है ना, ये बेगा ट्राइब को देखता है। ठीक है, और ये कौन है? गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये याद रखने का। अब आता है यहाँ पे एक वर्ड, दावर। दावर। ठीक है, तो दावर क्या होता है? ये होता है प्रिस्ट। मतलब हर एक गांव में एक प्रिस्ट तो होगा ही, तो दावर प्रिस्ट होता है। और देखो दावर का एक और नाम है, वो है पांडा। ठीक है, तो पांडा, दावर और ये सब ना प्रिस्ट को बोला जाता है। देखो अगर अब हम फूड की बात करते हैं तो फूड में जो इनका मेन स्टेपल फूड होता है उसका नाम है पेज। क्या है? पेज। तो पेज जो होते हैं ना, ये एक ड्रिंकिंग आइटम है। ठीक है, ड्रिंकिंग आइटम है। और ये किसका बना हुआ होता है? तो ये कोडो कुटकी का बना हुआ रहता है। ठीक है, कोडो कुटकी क्या है? कोडो कुटकी हमारी कोर्स ग्रेन है। ठीक है, उसको बोला जाता है कोडो कुटकी। तो इसका बना हुआ रहता है ये पेज, जो कि बेगा ट्राइब का स्टेपल फूड है और ये एक ड्रिंकिंग आइटम है। इसी के साथ साथ मॉर्निंग में, अगर बेगा ट्राइब मॉर्निंग में कुछ फूड खाती है तो उसे बोला जाता है बासी। आफ्टरनून के फूड को कहते हैं वो लोग पेज। एंड नाइट के फूड को क्या कहते हैं वो लोग? प्यारी। ठीक है, ये तीन टर्म्स भी आपको याद रखनी है। अब हम उनकी मैरिज ट्रेडिशंस की बात करते हैं। तो मैरिज ट्रेडिशंस में कुछ इंपॉर्टेंट मैरिज इस टाइप से है। पेथुल, चोर, उडरिया, उठवा, लमसेना एंड मंगनी। ये सारे मैरिज ट्रेडिशन है बेगा ट्राइब के। तो इनको याद कैसे कर सकते हैं? इनको हम याद ऐसे रख सकते हैं कि पेथुल एक लड़के का नाम है, वो रात में सो रहा था। ठीक है, पेथुल एक आदमी है, वो रात में सो रहा था और उसके घर में चोर घुस जाते हैं। पेथुल एक आदमी है, वो सोया हुआ था और उसके घर में चोर घुस जाते हैं। अब जैसे ही चोर घुसते हैं तो पेथुल की मतलब पेथुल की नींद खराब होती है और वो क्या एकदम डर जाता है चोर को देख के। ठीक है, डर जाता है, वो उठ जाता है ना। पेथुल के घर में चोर घुसा तो वो डर गया और डर के मारी वो उठ गया। ठीक है, पेथुल के घर में चोर घुसा, वो डर गया और उड़ गया। अब चोर ने पेथुल से लमसम पैसे मांगे। ठीक है, पेथुल, इसको हम ऐसे वापस से, पेथुल के घर में चोर घुसा, अब वो उड़ गया क्योंकि वो चोर से डर गया था एकदम। जैसे अगर कोई भी चोर घुस जाता है, कुछ भी खटपट हुई तो वो एकदम नींद से डर गया कि ओ क्या हुआ। ठीक है, तो वो डर गया, तो वो उठ गया, नींद में से उठ गया, जग गया। अब जैसे वो उठा, उसने चोर को देखा तो चोर ने उससे लमसम पैसे मांगे। क्या मांगे? लमसम पैसे मांगे। मांगे से मंगनी। तो पेथुल, चोर, उडरिया, उठवा, लमसेना एंड मंगनी। अब हम इनके बर्थ डेथ रिचुअल्स देखते हैं। तो बर्थ डेथ रिचुअल्स क्या है? सुनामई, झालर, सामरा, नहवाल। ठीक है, सुनामई, झालर, सामरा, नहवाल। सुनामई क्या होता है? सुनामई होता है कोई भी फैमिली की एक ऐसी महिला या फिर गांव की एक ऐसी वुमन जो कि बर्थ को सॉरी चाइल्ड को बर्थ देने का काम करती है। ठीक है, बर्थ ऑफ चाइल्ड, है ना। इसको ऐसे लिखेंगे, वर्क ऑफ बर्थ टू अ चाइल्ड। ठीक है,
एक ऐसी वुमन जो कि काम करती है चाइल्ड को बर्थ यानी उसको जन्म देने का यानी इससे ये मतलब नहीं होता है कि ये वुमन जन्म दे रही है उस बच्चे को, नहीं। आपने नाम सुना होगा दाई, ठीक है, दाई, तो दाई से याद रखो माई। दाई क्या करती है, जैसे पहले क्या होता था, अब तो जैसे हॉस्पिटल जाते हैं नर्स वगैरह डॉक्टर और ये मतलब चाइल्ड बर्थ करवाते हैं, बट पहले क्या होता था, पहले ना जो दाई माँ रहती थी ना, दाई माँ वो बच्चे को जन्म देती थी, ठीक है, दाई माँ। तो वैसा ही सुना मई, दाई से याद रखना, दाई से माई तो सुना माई, ठीक है। अब आता है झालर, तो झालर क्या होता है, कटिंग ऑफ द चाइल्ड्स हेयर बाय फादर, ठीक है, कटिंग ऑफ चाइल्ड्स हेयर बाय फादर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बच्चा रहता है ना, उसके जो हेयर्स रहते हैं वो उसके पापा काटते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक बेबी है, उसके बाल हैं, ठीक है, और उसके बाल ना बड़े ही बड़े बड़े हो रहे हैं, ठीक है, बड़े बिल्कुल एकदम ऐसे लटक रहे हैं, झालर झालर की तरह, है ना, बाल कैसे झालर की तरह लटक रहे हैं, मतलब ज्यादा ही बड़े हो गए। तो अब क्या होता है, उसके पापा को गुस्सा आता है और उसके बाल को काट देता है। तो झालर से आपको हेयर याद रहेंगे कि झालर की तरह हेयर लटक रहे थे और पापा को गुस्सा आता है तो बाल काट देते हैं, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। थर्ड आता है सामरा। सामरा एक ट्रेडिशन है जिसमें आत्मा को शांति दी जाती है, ठीक है, यानी इसमें हम लिखेंगे साल्वेशन ऑफ सॉल, ठीक है। तो सामरा एक ट्रेडिशन है जिसमें आत्मा की शांति के लिए प्रैक्टिस करते हैं। अब आता है नहवाल, तो नहवाल भी एक ट्रेडिशन है। इसमें क्या होता है, जब भी इंसान की डेथ हो जाती है और उसकी लास्ट राइट्स होती है, तब ड्रम्स बजाए जाते हैं, ठीक है, उसकी लास्ट राइट्स में ड्रम बजाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लेइंग ड्रम्स ड्यूरिंग लास्ट राइट्स, ओके। अब आते हैं फेस्ट एंड सेलिब्रेशंस। तो जो हमारे मेजर सेलिब्रेशंस है बेगा ट्राइब के, वो क्या क्या है, नौ फसल, रातोना, बिदड़ी, छेड़ता, ठीक है, नौ फसल, रातोना, बिदड़ी, छेड़ता। देखो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि खेत में नई नई फसल आती है, अब उस नई नई फसल को ना रात में बिगाड़ दी छेड़कर, ठीक है, मतलब नई फसल थी और कुछ लोग खेत में घुस गए रात में और उस फसल को छेड़ा, ठीक है, और उसको बिगाड़ दिया। तो नौ फसल को रात में छेड़ा तो वो बिगड़ गई, बिदरी से बिगड़ गई, याद रखना, ठीक है। तो नौ फसल, रातों ना, छेड़ता एंड बिदरी इनके फेस्ट एंड सेलिब्रेशन से। अब हम इनके डांस की बात कर लेते हैं। डांस क्या क्या हो जाएंगे, भदोनी, सेला, सुआ, कर्मा, कहरवा, रीना, दादरिया, बिल्मा, फाग और झरपट। देखो इससे पहले जब हमने गोंड ट्राइब पढ़ी थी तो गोंड ट्राइब के भी हमने ये वाले डांस पढ़े थे उसमें, ठीक है। ये डांस गोंड के और बेगा के सेम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बेगा जनजाति है वो भी गोंड जनजाति की सब ट्राइब है, तो ये सेम हमने गोंड में पढ़े थे। और इनको हमने याद कैसे रखा था, इनको हमने याद ऐसे रखा था कि भदोनी नाम का एक व्यक्ति है जिसका एक साला है, तो उसके साले को मतलब भदोनी ने उसके साले को सुआ घोप दिया था। सुआ मैंने आपको बताया था कि ऐसा एक बड़ा सा आता है सुई जैसा सुआ, ठीक है। तो भदोनी ने उसके साले को सुआ घोप दिया था, क्योंकि उसके साले के जो कर्म थे ना वो बहुत ही बेकार थे, वो मतलब उसका कहर मचाया हुआ था, वो एक गुंडा था, उसने कहर मचाया हुआ था हर जगह, ठीक है। तो भदोनी ने साले को सुआ घुसा दिया क्योंकि साले के कर्म बहुत ही कहर वाले थे, खराब थे, गंदे थे, ठीक है, कहरवा। अब क्या होता है, अब हमको ये रीना, दादर या बिल्मा, फाक, झरपट ये और याद रखना है, तो हम इसके आगे ये कैसे याद रखेंगे कि जब ये प्रोसेस होती है, मतलब जब भदोनी उसके साले को सुआ घोपता है, तब क्या होता है कि रीना देख लेती है, ठीक है। अब रीना ने देख लिया तो रीना क्या हो गई, डर गई, दादरिया, ठीक है, रीना क्या हो गई, डर गई। अब रीना ने जब किसी की मृत्यु होते हुए देखी तो वो डर गई, और डर के मारे वो क्या हो गई, पागल हो गई। तो वो इधर उधर बिलमती थी, बिलमती थी का मतलब होता है इधर उधर फिरना, ठीक है, पागलों जैसे। तो इधर उधर वो बिलम रही है, और मतलब वो जैसे हम मतलब देखते हैं जनरली कि अगर कोई व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है तो वो कुछ भी गाना गाता है, ठीक है, और कुछ भी बोलता है, बड़बड़ाता है, हम ऐसा देखते हैं। तो रीना जो है ना उसने साले को सुआ घोपते हुए देख लिया था, तो वो डर गई, और डरने के बाद वो पागल हो गई, जिससे वो ना इधर उधर बिलमती थी, और बिलमते बिलमते वो गाना गाती थी। और फाग फाग एक सॉन्ग का टाइप ही है, तो ऐसे याद रखते हैं कि वो मतलब ऐसे फाग वाग गाने लग गई, ठीक है। तो आप ऐसे
इस चीज़ को याद रख सकते हो। देखो ऐसे तो याद रखना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक ट्राइब उसमें बहुत सारी टर्म्स है, उसके डांस, उसके फेस्टिवल्स, उसकी सब ट्राइब्स, मतलब बहुत ज़्यादा ही फैक्ट्स हैं। तो आप ऐसे तो याद नहीं रख सकते, बट अगर आप उनकी एक स्टोरी क्रिएट कर लोगे या फिर ट्रिक क्रिएट कर लोगे तो एक ईज़ी हो जाता है उस चीज़ को ध्यान रखना। अब मान लो भदोनी आता है, तो भदोनी के बाद आपको माइंड में फटक से आ जाएगा कि हाँ, भदोनी एक व्यक्ति था, उसने उसके साले को सुआ घोंपा था। अब क्यों घोंपा था? तो उसके कर्म खराब थे। तो इस तरह से ना आपको चीज़ें याद होगी, आएगी, लिंक होती जाएगी और याद आती जाएगी। अगर हम अब हम इनके इकोनॉमिक लाइफ की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक लाइफ क्या है? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जिसको बेवार और कोलू कहा जाता था। ठीक है, बैवार और कोलू कहा जाता था। ये बेगा ट्राइब की शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है। इसी के साथ एक टर्म है पोंडा और पोड़ा। ठीक है, ये एक तरह की फार्मिंग होती है जिसमें ये बोरो करते हैं ऑक्स को, यानी बेल को ये बोरो करके और फिर फार्मिंग करते हैं। तो उस फार्मिंग को जो है ना पोंडा और पोड़ा कहा जाता है। ठीक है, और आप देखो बैगा तो बई से बैवार, याद रखना, बैवार और कोलू इनकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोला जाता है। अब हम इनकी लैंग्वेज पे बात करते हैं कि ये कौन सी भाषा बोलते हैं, इनकी लोकल लैंग्वेज क्या है वो। तो इनकी जो लैंग्वेज है ना, मतलब ये जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी, छत्तीस मतलब प्रॉपर छत्तीसगढ़ी भी नहीं है, बट उस फॉर्म में है ये। ठीक है, तो देखो अगर हम एक और चीज़ देखें, इनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था, तो ये ट्राइब ना इस एरिया में रहती है। तो ये एरिया जो है ये यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ है, तो ये एरिया जो है ना ये छत्तीसगढ़ से अटैच्ड है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है वो भी छत्तीसगढ़ी है। अब हम इनके अगर पेंटिंग्स की बात करें, तो पेंटिंग्स इनकी क्या हो जाएगी? इनकी एक पेंटिंग है जिसका नाम है नोह दोरा, नोह दोरा। ठीक है, ये वॉल्स पे बनाई जाती है, याद रखना। और ये मिट्टी से, मतलब मड से, ठीक है, मड हम बोल सकते हैं, तो ये मड से बनाई जाती है। तो क्या होता है कि जब भी बेगा लोग नया हाउस लेते हैं ना, या फिर नया हाउस बनाते हैं, तो वो मिट्टी से उनकी दीवार पर ये पेंटिंग बनाते हैं, नोह दोरा। ठीक है, अब हम इनकी की पर्सनालिटी देखेंगे तो दो की पर्सनालिटी पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट पढ़ रहे हैं अर्जुन सिंह धुर्वे और सेकंड पढ़ रहे हैं जोधैया बाई बेगा। तो अर्जुन सिंह धुर्वे जो है ना, ये क्यों फेमस है? ये बेगा डांस के लिए फेमस है। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये डिंडोरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ही इज फेमस फॉर हिज बेगा डांस एंड ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। और इनको पद्मश्री भी मिला है, इनको पद्म श्री से सम्मानित भी करा गया। और पद्मश्री कब मिला था? 2022 में, याद रखना। ओके, सेम जोधैया भाई बेगा है, ये एक फेमस बेगा पेंटर है। क्या है? बेगा पेंटर है ना। अर्जुन सिंह धुर्वे कौन थे? बेगा डांस आर्टिस्ट थे। और जोधैया बाई बेगा जो है वो बेगा पेंटर है, और ये उमरिया से बिलोंग करती हैं। और इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित करा गया था, पद्मश्री। बट कब करा गया था? इन्हें 2023 में, इन्हें 2022 में करा गया था अर्जुन सिंह धुर्वे को, और जोधैया बाई बेगा को 2023 में करा गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।